आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, चोरों को पड़ गए मोर। चाइना के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और बहुत बड़ा धोखा चाइना के साथ हो गया। अभी एक न्यूज आई। न्यूज ये थी कि चाइना ने S-400 जो रशिया से खरीदे थे वो फेक निकले, यानी कि रशिया ने उन्हें वो वाला S-400 दे दिया जो चलता ही नहीं है। चीन ने रूस से $3 अरब में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे उनमें एक किल स्विच लगा हुआ था और आज सालों बाद भी PLA यानी चाइनीज आर्मी उस सिस्टम को इस्तेमाल तक नहीं कर पाई है। अब ये जो सिस्टम है, आप बोलेंगे यार अगर ये चलने वाला नहीं है रखा कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना ने इसे म्यूजियम में रख दिया है S-400 को, यानी कि सिर्फ एक शो पीस है। इररेलेवेंट जगह पर S-400 को लगाया, हमने लगाया अपने बॉर्डर पर और चाइना ने म्यूजियम में। कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, व्हिच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है और देन इस ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस, और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जो वर्जन चीन को दिया वो असल S-400 से काफी अलग और सीमित था। उसे दिया गया वर्जन एक्सपोर्ट वर्जन था और उस पर रूस ने लगाया था एक किल स्विच, यानी ऐसी लिमिटेशन जिसे रिमोटली बंद भी किया जा सकता है या जिसमें कुछ अहम फंक्शन जानबूझकर लॉक कर दिए गए हों। दोस्तों, रशिया ने तो कमाल ही करके रख दिया। अब बताइए, इतना बड़ा बेवकूफ बनाया है चीन। और बात भी सच है दोस्तों, चीन की एक आदत है, ये इसने जितने भी फाइटर अपने बनाए हैं वो सारे रशियन इंजन्स को रिवर्स इंजीनियरिंग की है। अब रशिया करे क्या, उसको अपना माल तो बेचना है, इसलिए उसने उसको जो S-400 बेचा तो उसने इसके अंदर किल स्विच लगा दिया। सोचिए, रशिया का S-300 भी इसने लिया है, जिसको इसने वो GK-9 बनाया हुआ है, जिसने पाकिस्तान को दिया था, वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग किया था, लेकिन S-400 को नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि रशिया को ये बात पता है कि मेरे सारे अगर डिफेंस सिस्टम अगर इसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना लिया तो मेरी मार्केट खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, चीन को बहुत मोटा चूना लगा है। अब चीन को ये समझ में आ गया मैं करूँ क्या। सोचिए, जो डिफेंस सिस्टम हमारा बॉर्डर पे लगा हुआ है, जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, जिसने चीन की मिसाइलों का चूना निकाल दिया, वो चीन ने अपने म्यूजियम में खड़ा कर लिया है। कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, चोरों को पड़ गए मोर। चाइना के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और बहुत बड़ा धोखा चाइना के साथ हो गया। अभी एक न्यूज आई। न्यूज ये थी कि चाइना ने S-400 जो रशिया से खरीदे थे वो फेक निकले, यानी कि रशिया ने उन्हें वो वाला S-400 दे दिया जो चलता ही नहीं है। ये चाइनीज खिलौने की तरह आपको चीज दिखती है। उसका रीजन ये था कि रशिया को मालूम था कि चाइना टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। तो रशिया ने क्या किया, उनको सिस्टम दे दिया जो चल नहीं सकता जब तक कि वो पार्ट्स पूरे के पूरे रशिया से नहीं आते। रशिया ने भी बोल दिया चाइना को कि बेटा, जब भी तुम्हारा कभी युद्ध होगा हमें याद कर लेना, हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे और ये सिस्टम चलने लग जाएगा। यानी कि चाइना को पहले रशिया को बताना पड़ेगा कि भैया मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे S-400 की जरूरत है, तो रशिया वहां पर पार्ट्स को भेजेगा। दोस्तों, भारत के साथ ऐसा नहीं था। हमने युद्ध के अंदर देख लिया पाकिस्तान के साथ कि हमारे S-400 पूरे काम किए हैं और पाकिस्तान की धज्जियां हमने उड़ा के रख दी। जो रशिया ने चाइना को सिस्टम दिया है उसके अंदर सीरियस लिमिटेशंस हैं। यह रिपोर्ट अब बाहर आ गई है कि सिस्टम पूरा मिला ही नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट। रशिया ने देखा कि S-300 या S-200 को कॉपी किया रिवर्स इंजीनियरिंग कर चाइना ने, और HQ-9 को उन्होंने बना लिया है। उसके बाद जब रशिया से चाइना ने S-400 मांगा, रशिया ने पूरा दिया ही नहीं कि इसकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। जबकि आप सोच के देखिए, भारत ने तो बहुत देर के बाद S-400 सिस्टम्स को खरीदा है और चाइना ने हमारे से बहुत पहले खरीद लिया था। लेकिन क्या है, वो आज तक जो चाइना का सिस्टम है वो ऑपरेशनल ही नहीं है। रशिया ने कुछ ऐसी चीजें रिमूव कर दी उस सिस्टम के अंदर जिसको की कंपोनेंट्स बोला जाता है। चाइनीज जो सिस्टम दिया उसके अंदर डेलिबरेटली डाउनग्रेड किया अपने मॉडल को, ताकि चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले। रशिया ने एक क्रिपल्ड सिस्टम दे दिया इंटेंशनली
कि चाइना अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश भी करेगा तो कर नहीं पाएगा। उन्होंने हिडन लिमिटेशंस उसमें डाल दिए। कई लोग तो ये भी बोलते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि चाइना को जो सिस्टम दिया उसके अंदर एक स्विच है जिसको किल स्विच बोला जाता है, वो लॉक कर देता है सिस्टम को। रशिया ने वो भी डाल दिया ताकि अगर चाइना इसको यूज करने की कोशिश करेगा, वो रशिया की मदद के बिना वो यूज भी कर नहीं सकते। अब ये जो सिस्टम है, आप बोलेंगे यार अगर ये चलने वाला नहीं है, रखा कहाँ है? आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना ने इसे म्यूजियम में रख दिया है S-400 को, यानी कि सिर्फ एक शो पीस है, इररेलेवेंट जगह पर S-400 को लगाया। हमने लगाया अपने बॉर्डर पर और चाइना ने म्यूजियम में। अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया ने यह काम किया। दोस्तों, S-400 कोई सिंपल सिस्टम नहीं है। यह सिस्टम है जो वर्ल्ड का, कहते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है, लेकिन तब तक हमारा अभी आकाश इन्होंने देखा नहीं था। इसलिए बोल सकते हैं कि मे बी S-400 इज नाउ द सेकंड बेस्ट हो गया है अपना आकाश सिस्टम। एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल, एक भी प्लेन भारत में घुस नहीं पाया है। जो हमारा सिस्टम है यह S-400 है, वो यूएस के थर्ड सिस्टम से बेटर है। आयरन ड्रोम जो इजराइल का है उससे भी बेटर है। और चाइना का HQ-9 तो हमने धज्जियां उड़ते देख लिया पाकिस्तान के अंदर। रशिया को मालूम था कि चाइना की रेपुटेशन क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग की, पहली बात। दूसरा, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। रशिया को यह भी मालूम है कि उनका अगर ट्रस्टेड पार्टनर कोई रहा है वो भारत है। इसलिए अगर आप पूरी सिचुएशन को देखें, रशिया ने क्या किया? पहली बात, हमें पूरा सिस्टम दिया, चाइना को एक आधा सिस्टम दिया है जो चलता नहीं है। और चाइना वो सिस्टम को आज तक 10 साल हो गए, उसको कहीं भी यूज भी कर नहीं पाया है क्योंकि पार्ट्स ही पूरे नहीं है। उन्होंने अटेम्प्ट भी किया इसको अनलॉक करने का, इसको हैक करने का, इसके मिसिंग पार्ट्स को खुद बनाकर उसमें फिट करने का। वो फेल हो गए क्योंकि S-400 कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है। यानी कि अब चाइना के पास वो सिस्टम है जो इररेलेवेंट है। अगर भारत के साथ कभी युद्ध होगा तो HQ-9 उनका ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनकी इज्जत भी उड़ चुकी है। S-400 चलने वाला नहीं है, यानी कि भारत से युद्ध अभी चाइना का नहीं हो सकता। चीन ने रूस से $3 अरब में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, उनमें एक किल स्विच लगा हुआ था और आज सालों बाद भी PLA यानी चाइनीज आर्मी उस सिस्टम को इस्तेमाल तक नहीं कर पाई है। ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रूस की रणनीति जिसका सीधा फायदा भारत को मिला है। चीन ने उम्मीद की थी कि उसे मिलेगा दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइलों, फाइटर जेट्स और यहां तक कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स को भी गिरा सके। लेकिन 11 साल बाद भी PLA कभी भी इस सिस्टम को ना युद्ध में, ना अभ्यास में और ना ही मीडिया में शोकेस कर पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जो वर्जन चीन को दिया वो असल S-400 से काफी अलग और सीमित था। उसे दिया गया वर्जन एक्सपोर्ट वर्जन था और उस पर रूस ने लगाया था एक किल स्विच, यानी ऐसी लिमिटेशन जिसे रिमोटली बंद भी किया जा सकता है या जिसमें कुछ अहम फंक्शन जानबूझकर लॉक कर दिए गए हों। कई रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने मेन सिस्टम्स जैसे कि ट्रैकिंग रडार, फायर कंट्रोल यूनिट्स और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स या तो सीमित रूप में दिए या निकाल ही दिए। रूस के डिफेंस विशेषज्ञ खुद मानते हैं कि भारत को दिया गया सिस्टम कहीं ज्यादा पावरफुल, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा ओपन है। अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने कॉमकासा साइन किया और फिर भी रूस के साथ डील की। भारत ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया कि यह आपका कानून है, हमारा नहीं। आज भारत इस सिस्टम को ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि चीन उसे शोकेस तक नहीं कर पा रहा। चीन के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी झटका नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक हार भी है। जहां एक तरफ चीन को मिला $3 अरब का झटका, वहीं भारत ने एक और बार अपनी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट का लोहा मनवाया।